बिल्कुल गलत है। हम और अखबार में पढ़ते हैं, हर जगह देखते हैं, अतिक्रमण पर चला पेड़ा पंजा। अतिक्रमण कौन सा है? जो पेड़ियां सड़क की तरफ खुलती हुई है वो अतिक्रमण है। इसके अलावा जो मकान तोड़े गए हैं वो बिल्कुल भी पट्टेशुदा रिहायशी लोगों के मकान तोड़े गए हैं, और वो मकान तोड़े गए हैं जिनमें लोग ताले देकर के बाहर रहते हैं, जो कोई गुवाहाटी है, कोई कलकत्ता है, कोई दिल्ली है, कोई कहीं है। आप रेडियो जी की हवेली के पश्चिम में गली छोड़कर जो मकान तोड़ा गया है वो तिरछे तोड़ा गया है, जैसे उस मकान को रात को कुत्तों ने खाया हो। आप ध्यान से देखेंगे आपके समझ में आएगी। सोनी धर्मशाला के आगे का बरामदा तोड़ा गया है। नगर पालिका अधिनियम में रास्ते चौड़े करने की एक प्रक्रिया है, उसमें स्पष्ट प्रावधान दिए हुए हैं कि मार्ग चौड़े करने के लिए नगर पालिका क्या करेगी। नगर पालिका सबसे पहले मीटिंग बुलाएगी, मीटिंग में प्रस्ताव लेगी और प्रस्ताव में नक्शे अनुमोदन करवाएगी कि इस मार्ग को इतना चौड़ा करना है। वो अपनी मनमर्जी से एक साइड का निर्माण नहीं तोड़ सकती। दोनों साइडों में पैरेलल पट्टा धारकों को नोटिस दिए जाएंगे कि हमें आपकी हवेली में से या आपके पट्टे की भूमि में से 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट रास्ते चाहिए। 1 महीने में या तो आप अतिक्रमण हटाएं, या तो इन पट्टेशुदा भूमि को सरेंडर करें, अथवा आपको अगर क्षतिपूर्ति चाहिए तो आप नगर पालिका में 1 महीने में कार्रवाई करें। उसके बाद नगर पालिका 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी जिला कलेक्टर को, और जिला कलेक्टर से मार्ग चौड़े करने के लिए निर्देश लेगी कि इस रास्ते को हम इतना चौड़ा करना चाहते थे। नगर पालिका ने यह प्रस्ताव लिया था जिसके नक्शे का अनुमोदन हमने नगर नियोजक से करवा लिया है। यहाँ नगर नियोजन बीकानेर बैठता है, यहाँ रात के अंधेरे में 12 बजे लोगों की दीवार तोड़ते हैं। रात को अगर इस प्रकार प्रशासन दीवार तोड़ता है तो फिर ये चोर, एटीएम तोड़ने वाले, मकानों के ताले तोड़ने वाले, ये रात को कहां जाएंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस शहर की कि इस शहर के इन लोगों ने मुंह में हाथ फेर लिए। किसी के दांत नहीं है, वरना मजाक थोड़ी है यूं किसी का मकान तोड़ दे। इन्होंने मखौल बना रखी है। आप 4 साल के पीरियड में देखेंगे नगर पालिका के 1 महीने में बैठक होनी चाहिए। नगर पालिका की बैठक 22 मार्च 2022 को हुई थी। आज 3 साल हो गए, 3.5 साल। हमारा कोई राजनेता नहीं बोलता, हमारे 55 पार्षद नहीं बोलते कि भाई मीटिंग तो बुलाओ कम से कम। पट्टे बन रहे हैं, प्रस्ताव नहीं आ रहे, रास्ते तोड़े जा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं आ रहे। ये दीवार भी पट्टेशुदा लोगों की है, बंद रास्ता दिखाया हुआ है गंगा साई जी पट्टों में। आप इसके अनोप चंद दुगड़ का ही पट्टा ले लो, अनोप चंद दुगड़ के पट्टे में सामने ये गली बंद दिखाई हुई है। बंद गली को आप कैसे खोल सकते हो जब तक आपके पास प्रशासनिक प्रमाण नहीं हो? यूं रात को 12 बजे गए जेसीबी लेके, एक पार्षद गया, एक चेयरमैन गया। चेयरमैन का ये रोल ही नहीं कि वो मौके पर खड़ा रहे। आयुक्त क्या करेगा? नगर पालिका की टीम क्या करेगी? सफाई कर्मचारी क्या करेंगे? लेकिन जिन व्यक्तियों ने प्रशासनिक समय 9:30 से 6 किया है वो भी तो कम से कम सम्मानित सदस्य होंगे, वो भी किसी कमेटी के सदस्य होंगे जिन्होंने कार्य निर्धारण के लिए समय निर्धारित किया है। रात को 12 बजे कहीं भी आप देख लें, अगर कोई नगर पालिका की ड्यूटी में शुमार हो तो, और ये रात को 12 बजे दीवार तोड़ करके कहते हैं कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा दी। सरकारी कार्य मैंने तो नहीं देखे, मेरी उम्र 70 वर्ष आ गई, लेकिन मैंने ऐसे रात को चोर को जरूर देखा है कि दीवार फांद कर चढ़ते हुए, लेकिन मैंने किसी इज्जतदार आदमी को, मैंने किसी प्रशासनिक व्यक्ति को ऐसे निर्माण तोड़ते नहीं देखा। मुझे तो बड़ी कोफ्त होती है कि शहर में इतने सभ्य लोग हैं, इतने पार्षद हैं, फिर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन क्या करें, तोड़ दिया, जिसका आज है उसी का राज है। क्या इस संबंध में आप मानते हैं कि नियमों को ताक पे रखा गया है? नगर पालिका अधिनियम की धारा शायद 283 होनी चाहिए, मार्गों के चौड़े करने की प्रक्रिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, भूमि अर्जन अधिनियम 1854 में ये प्रावधान करता है कि नगर पालिका अगर किसी भूमि का अधिग्रहण करेगी तो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत ही करेगी, अन्यथा तोड़फोड़ नहीं कर सकती। नगर परिषद का ये कहना है कि कुछ लोगों ने स्वेच्छा से रास्ते चौड़े करने के लिए स्वीकृति प्रदान बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं नगर पालिका एक्ट में 1 महीने से मीटिंग बुलाने का प्रावधान है। आज 3.5 साल से नगर पालिका की मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग के बिना प्रस्ताव नहीं लिए जा सकते, मीटिंग के बिना नक्शों का अनुमोदन नहीं हो सकता, मीटिंग के बिना मार्ग चौड़े की स्वीकृति नहीं हो सकती।
और नगर नियोजक पहला व्यक्ति है बीकानेर का जो मार्ग चौड़े करने के लिए स्वीकृति देगा इनको, अन्यथा ये नहीं कर सकते। तो क्या मानते हैं लोगों में जागरूकता की कमी है, कानून की जानकारी नहीं है, उससे ये अफरा तफरी मची है? कानून की जानकारी नहीं है, पद से त्याग पत्र दे। कानून ये कहता है कि किसी को ये क्षमा नहीं है कि कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए कोई नागरिक नहीं कह सकता, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा। तथ्यों की भूल क्षमा हो सकती है, कानून की भूल क्षमा के योग्य नहीं। सीधी सी बात है। नगर पालिका सभापति अगर ये कहे कि कानून की मुझे जानकारी नहीं है तो उसे पद पर रहने का अधिकार नहीं। लोगों को शहर के नागरिकों को नहीं है जानकारी। नागरिकों को तो मैंने कह दिया ना आपको कि जब 61 पार्षद नहीं बोलते, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। इन लोगों को वोट फोकट में मिले हैं क्या? इन लोगों को हमारे हकों की रक्षार्थ वोट मिले हैं। जो तोड़फोड़ हो रही है वो याकूब पार्षद के वार्ड में हो रही है, मार्केट की तोड़फोड़ ये हो रही है शिव भगवान सैनी के पार्षद के वार्ड मेंबर में मजाक बना रखी है। आज पूरा शहर तोड़ा हुआ है, जगह जगह लीकेज है। L&T ने घटिया पाइप लगा करके और पाइपलाइनें डाल दी। आपको यह ध्यान होगा ये पाइपलाइन छठी पाइपलाइन है। आप सड़क को खोदोगे तो नीचे पीवीसी की लाइनें मिलेगी। तो जब ये छठी काले पाइप की लाइन डाल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा, भाई पीवीसी पाइप से काला पाइप हमेशा कमजोर होगा, आप ये मान के चलो। आज ये RUIDP वाले हर चौराहे पे लीकेज है। इधर सड़क बनाई,